तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वाइट की तरफ से मैं कुछ 5 ट्रैप्स लाया हूँ आप सभी के लिए। तो देखें, फिर अगले वीडियो में मैं आप सभी के लिए ब्लैक के लिए ट्रैप्स लाऊंगा। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने अपने अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट्स में बोला था, एक शॉर्ट डाला था मैंने अनाउंसमेंट करते हुए कि मैं इंग्लिश में वीडियोज़ डालूंगा। तो उसके ये दो वीडियोज़ आएंगे, पहले कि वाइट के ट्रैप्स फिर ब्लैक की तरफ से ट्रैप्स। उसके बाद मैं एक इंग्लिश में मेरा पहला जो बेसिक लेसन होता है वो उससे स्टार्ट करूँगा। तो चलिए आइए अभी हम पहले ट्रैप देखते हैं। फर्स्ट ट्रैप है हमारा E4 E5, सिंपल। बट इधर हम खेलते हैं बिशप C4। बिशप्स ओपनिंग है, नॉर्मल है, होते रहते हैं, अब ओपनिंग्स है ऐसे। फिर वो नाइट डेवलप करता है, लेकिन हम जाते हैं इस बार क्वीन H5। तो जिनमें से बहुत सारे जो अभी काइंड ऑफ अच्छे खासे लेवल पे एडवांस बिगनर है या फिर बिगनर से थोड़ा ऊपर है, जो ऑलमोस्ट उनकी रेटिंग अच्छी खासी 600 700 है ना। तो वो लोग जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसे हम लोग वेवर्ड क्वीन अटैक बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे होते हैं हम, यहाँ पे हमारा क्वीन H5 खेलने का मोटिव क्या है। तो हमारा क्वीन H5 खेलने का मोटिव ये है कि हम लोग ये वीक F7 पॉन पे दो अटैकर्स ला रहे हैं, हमारे दो अच्छे खासे अटैकर्स। बिकॉज और ये वीक क्यों कहा जाता है, बिकॉज सिर्फ किंग ही डिफेंड कर रहा होता है इसको। तो सिंस सिर्फ किंग डिफेंड कर रहा है तो वो वीक ही होगा। एंड कभी कभी जो बिगनर्स होता है वो एकदम एकदम बिगनर्स वो खेल देते हैं नाइट F6 बेसिकली अटैक करते हुए। तो कभी कभी मैं देखो, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि ओ शिट उसने मेरी क्वीन पे अटैक कर दिया, अब मेरे को वापस से पीछे आना पड़ेगा यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि इस बार अब आपका मूव है। और उसने इस जो हमने यहाँ पे जो सॉरी अरे सो हमने यहाँ पे जो ट्रैप बनाया था, मतलब यहाँ पे जो हमने थ्रेड बनाया था एक, तो इस थ्रेड को उसने इग्नोर मारा है बेसिकली, बिकॉज वो एक बिगनर है, उसको अच्छा खेलना नहीं आता। तो आप वैसे खेल लोगे क्वीन इंटू F7 चेकमेट। बेसिक चेकमेट था, 4 मूव्स का चेकमेट है, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग यहाँ पे एकदम जब हमने बिशप C4 खेला, हम बिशप C4 की जगह हम क्वीन H5 डायरेक्टली भी खेल सकते हैं। उससे क्या होता है कि हम इसके E5 पॉन पे अटैक करते हैं। तो ज़्यादातर अगर कोई थोड़ा बहुत भी अच्छा होता है तो नाइट C6 खेल के उस पॉन को बचाने की कोशिश करेगा। बस कभी कभी वो लोग अब हमारी क्वीन पे इतना ज़्यादा ध्यान देते थे जो बिगनर्स होते हैं, कि वो G6 खेल देते हैं बेसिकली हमारी क्वीन को भगाने के लिए कि भग यहाँ से क्वीन, ऐसे क्वीन हटाने के लिए, क्योंकि क्वीन बहुत ही डेंजरस पीस होता है, आप सभी जानते हो। बट ये एक ब्लंडर है आफ्टर ऑल। आप जिनमें आधे लोगों ने तो देख ही लिया होगा, तो मैं कह सकता हूँ अगर आप लोग वीडियो अच्छे से या चेस अच्छे से खेलते हैं तो हम खेलेंगे क्वीन इंटू E5 चेक। अब इस चेक का मोटिव क्या है, अब हमने इस चेक से डबल अटैक किया है, हम उसके बाद उसका रुक ले लेंगे एंड बेसिकली बाद में हम पीछे आ सकते हैं, देन डेवलप कर सकते हैं हमारे नाइट्स को। हमारे पास एक अच्छा खासा पोजीशन है। एकदम स्टार्टिंग में हम लोग ऑलमोस्ट फुल रुक अप है, फुल रुक एंड अपॉन, दो पॉन मिल गए ना हमको, एक पॉन मिला और एक रुक मिला, तो 6 पॉइंट्स अप है हम। देख लो, ऐसा अच्छा एडवांटेज थोड़ी मिल सकता है किसी भी को। ऐसे आसानी से अगर आपको पोजीशंस में एडवांटेज मिलने लगेंगे तो बात क्या हो जाएगी। तो गाइस इस पोजीशन में आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक और चीज़ होती है। जब भी हम खेलते हैं तो नॉर्मल यहाँ पे कभी कभी अरे सॉरी गाइस, तो यहाँ पे नाइट डेवलप होता है, हम क्वीन खेलते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी वो लोग G6 खेल देते हैं। क्योंकि अभी जहाँ तक मैंने देखा था, सॉरी फिर से माउस स्लिप हो रहा है आज। तो यहाँ पे वो E5 का जो थ्रेट होता है वो प्रोटेक्ट कर रखा होता है, तो हम लोग बेसिकली ये वाला चेक दे के हम लोग नहीं जीत सकते हैं। तो हम लोग इस बार एक और डिफरेंट अप्रोच ले सकते हैं, जो है क्वीन F3, जो फिर से हम लोग यही ट्राई कर रहे होते हैं। तो जितने लोगों ने ये सब देखा होता है, ये वाले मूव पे कि हाँ मेरा सब थ्रेट है, तो बस वो यहीं तक देख के छोड़ देते हैं आधे बिगनर्स जो भी सीखते हैं। तो मैं आप सभी के लिए साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तो हम लोग क्वीन F3 खेल के यहाँ पे ये वाले थ्रेट को बिल्कुल देखते नहीं और नॉर्मली डेवलप कर देते हैं, और फिर उनका चेकमेट हो जाता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट ट्रैप की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दूसरा वेरिएशन, अब दूसरा एकदम पूरा नया ट्रैप है। तो हम इस बार देखेंगे फिर से E4, बट इस बार ब्लैक खेलेगा C6 द कारोकान डिफेंस। मतलब ये एक बहुत अच्छी ओपनिंग भी कही गई है, तो देख लीजिए आप लोगों को करना हो। बट यहाँ पे भी एक ट्रैप आता है, जो आइए देखते हैं।
हम खेलते हैं नाइट C3, मतलब लाइक पहला वेरिएशन हम देखेंगे नाइट C3 का। फिर वो पुश करेगा D5। फिर हम लोग क्वीन E2 खेलेंगे। अब आप लोग क्यों बोल रहे हो लाइक क्वीन E2 खेल रहे हैं हम, सॉरी। तो क्वीन E2 खेलने का बेसिक रीज़न है कि हम उसके किंग के साथ लाइन अप कर रहे हैं। वो आपको पता चलेगा कि किंग के साथ लाइन अप करने का फ़ायदा क्या है। तो जैसे ही वो हमारा पॉन कैप्चर करेगा, बिकॉज इसलिए तो D5 खेला जाता है, हम नाइट से कैप्चर करेंगे। वो यहाँ पे लाइक पहला वेरिएशन वो नाइट D7 खेलते हैं। फिर नाइट D7 खेलने के बाद हम डायरेक्टली नाइट D6, सॉरी, नाइट D6 जाके उसका चेकमेट कर देते हैं। बट इधर एक और वेरिएशन आता है, नाइट F3 यहाँ पे। तो लाइक जब यहाँ पे पुश होता है तो हम यहाँ पे नाइट F3 भी खेल सकते हैं, लाइक दो नाइट निकाल सकते हैं। फिर से वो D5 खेलेगा, हम नाइट C3 खेलेंगे, लेकिन इस बार वो कैप्चर करेगा, हम कैप्चर करेंगे। अब यहाँ पे दो मूव्स आते हैं, जिनमें से एक है बिशप सी बिशप F5 या फिर नाइट F6। ये दो मूव्स आते हैं, तो जिससे कि वो लाइक नाइट ऐसे यहीं पे खेल सकता है ना। ये पॉन ने ब्लॉक कर दिया है तो वो नाइट उधर ही जा सकता है। तो ऑफ कोर्स अपने बिशप को ब्लॉक नहीं करना चाहेगा, तो पहले बिशप खेलता है जनरली देखा गया है। बट ये वाला मूव भी पॉसिबल है, तो घबराइएगा नहीं अगर किसी ने ये खेल दिया तो। फिर उसके बाद हम सिंपली प्रोटेक्ट करेंगे और उसके बाद वो नाइट D7 खेलेगा। जैसे ही नाइट D7 खेलेगा, हम लोग नाइट D6 चेकमेट कर देंगे उसका। तो ये भी एक है। फिर यहाँ पे जो हमने अभी नॉर्मल वेरिएशन देखा था, तो ये ऐसे दो वेरिएशन है इसमें। तो अब आइए हम लोग अब नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज ज़्यादा बड़े वेरिएशंस नहीं है, छोटे मोटे हैं। ब्लैक ब्लैक के लिए देखेंगे बाद में अलग वीडियो। तो गाइस अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अब हम लोग थर्ड ट्रैप पे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। स्टार्टिंग होती है E4, बट इस बार ब्लैक खेलता है नॉर्मल नॉर्मल E5। फिर नाइट F3, नाइट C6 हम नॉर्मल खेल रहे हैं। फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पे पॉन्जियानी के लिए C3। बेसिकली पॉन्जियानी में होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे पुश करते हैं D4 सेंटर के लिए फाइट करने के लिए, जिससे कि हमारे पास एक अच्छा खासा सेंटर कंट्रोल आ जाए। तो यहाँ पे नॉर्मल नाइट डेवलप करता है, हम लोग यहाँ पे D4 पुश कर देते हैं, इग्नोरिंग ये वाला थ्रेट, बिकॉज हमारा नाइट यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। लाइक यहाँ पे वो जा ही नहीं सकता था और यहाँ पे भी वो नहीं जा सकता था। तो बेसिकली वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, तो आफ्टर ऑल वो फ्री पॉन है, वो ले लेगा बिकॉज वो ग्रीडी है। तो इस बार हम पुश करेंगे D5। हम लोग कैप्चर नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट पुश कर रहे हैं। इवन दो जिन आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एक पॉन हम लोग वापस से ले सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पुश करेंगे बिकॉज हम ट्रैप्स देख रहे हैं ना। तो वो आफ्टर ऑल पीछे जाएगा, बिकॉज अगर वो पीछे नहीं गया, यहाँ पे भी एक और चीज़ है कि वो ज़्यादातर यहाँ जाता है। तो अगर वो A5 पे गया तो हम लोग उसका नाइट को ट्रैप कर देंगे, बिकॉज वो यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पे भी नहीं जा सकता बिकॉज हमारा बिशप कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे भी नहीं जा सकता बिकॉज ये एक नाइट ट्रैप है, ये बिल्कुल ही लाइक अलग है। तो हम लोग यहाँ पे लेकिन नाइट E7 देखेंगे। नाइट E7 के बाद हम लोग पॉन कैप्चर करेंगे। जिनमें से जितने लोग सोच रहे हैं कि सॉरी कि लाइक ये कैप्चरेबल है क्या, नहीं, बिकॉज हमारा जो क्वीन है हमारी वो प्रोटेक्ट कर रही है उसको, तो ये कैप्चरेबल नहीं है। तो वो D6 पुश करेगा हमारे नाइट को भगाने के लिए, बिकॉज हमारा नाइट उसकी टेरिटरी में है, और आफ्टर ऑल उसकी टेरिटरी में तो उसको बुरा लगता है कि वो मेरी टेरिटरी में क्या कर रहा है मेरा ओपोनेंट। उसके बाद हम बट उसने हमारे लिए एक डायगोनल ओपन कर दिया ये वाला चेक देने के लिए। तो अब हम खेलेंगे बिशप B5 चेक। अब यहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम्स बन जाती है। वाई, इसका रीज़न है मेरे पास, बिकॉज देखो क्या है, अगर वो पुश करता है तो हमारा पॉन से कैप्चर करेंगे, वो हमारे पॉन से कैप्चर करेगा, हम कैप्चर करेंगे। क्वीन कहाँ जा सकती है, यहाँ जाएगी। कैप्चर चेक हमें मटेरियल मिल रहा है। अच्छा, जिनमें से वो नोटेशन समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। पुश किया उसने पॉन, तो हम लोग पॉन से कैप्चर करेंगे, बिकॉज देन वो हमारा दूसरे पॉन से कैप्चर करेगा। हम लोग नाइट से कैप्चर करेंगे, उसकी क्वीन लाइक यहाँ जाएगी नहीं, बिकॉज वो यहाँ गया। तो हम लोग ये खेल के उसको हमारे बिशप को प्रोटेक्ट करके उसकी क्वीन पिन कर देंगे। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, मैं बताता हूँ। वो यहाँ गया तो हम लोग ऐसे पिन कर देंगे। अब सिंस ये एब्सोल्यूट पिन है तो क्वीन को ये कैप्चर करना ज़रूरी हो जाएगा और हमारे पास अच्छा खासा एडवांटेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वीन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बिकॉज क्वीन बचानी तो पड़ेगी ना, तो यहाँ जा सकता है। बट यहाँ जाने के बाद हमें लाइक ऐसे स्मॉदर्ड चेक से हमें वैसे तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन वो भी है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे एक फ्री पॉन मिल सकता है हमको। तो बिकॉज हमारी अगर हम क्वीन अटैक कर पाते तो बेस्ट था, तो हमें यहाँ पे एक फ्री पॉन मिल सकता है।
तो ऐसे करके हम जीत सकते हैं। बट यहाँ पे अगर उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब एग्जैक्ट दिस पोजीशन में वो पुश करने की बजाय बिशप से भी ब्लॉक कर सकता है, लेकिन बिशप से ब्लॉक किया तो हम कैप्चर कर देंगे और फिर से हमारे, लेकिन अगर उसने बिशप से ब्लॉक किया हम कैप्चर करेंगे, क्वीन कैप्चर 4 और हमें क्वीन मिल जाती है। तो बिशप से ब्लॉक करना नहीं सोचेगा जल्दी। नाइट इधर आया तो क्या करेंगे हम, आफ्टर ऑल फ्री नाइट है, किसी भी तरीके से ले लेंगे। इससे लिया तो हमें रुक मिल सकता है ना। कैप्चर्स क्वीन फिर से आनी जाएगी, बेवकूफ़ तो है, होगा नहीं वो इतना, अगर है तो कंग्रेचुलेशंस। कैप्चर्स फोक डबल अटैक, सॉरी, तो हमें उसका रुक मिल जाएगा। वेरिएशंस में मैं बता रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। तो लाइक ये वाले चेक में तो उसके पास बहुत प्रॉब्लम्स आती है। पुश, यहाँ पे भी एक और चीज़ है कि लाइक कैप्चर करने के बाद वो अगर कैप्चर नहीं करता है, कुछ भी करता है, देख लो, जैसे कि अब क्या है, नाइट नाइट से कैप्चर करना हमने देखा कि वो गलत है। अब मान लो उसने भी देखा हुआ है कि ये सब गलत हो जाता है, तो वो क्यों करेगा कैप्चर अगर, और उसने अब लाइक नाइट लेट से उसने इधर लिया, तो हम लोग कैप्चर करेंगे, चेक दे रहे हैं हम उसको, डिस्कवर चेक, और हमें नेक्स्ट मूव में क्वीन मिल जाएगी। तो आफ्टर ऑल ये अच्छा नहीं है क्या, बहुत अच्छा है ना ये, लाइक ये वाला अच्छा खासा ट्रैप है पॉन्जियानी ओपनिंग में। तो वो PAWN नहीं PON है, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है। तो आइए अब हम नेक्स्ट ट्रैप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ वेरिएशन, सेकेंड लास्ट वेरिएशन है, जो इस बार हम लोग फ्राइड लिवर पे जाएंगे। तो जितने लोगों को फ्राइड लिवर पता है वो ऐसे चालू होता है, E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 नाइट F6 नाइट G5। तो यहाँ पे बहुत सारे मूव्स होते हैं कि लाइक यहाँ पे कभी कभी वो बेसिकली बस ऐसे जनरल पॉन पुश करके ये फोक में फंस जाते हैं और वो प्रोटेक्टेड होता है हमारा नाइट। लाइक अगर वो पुश करते हैं और कैप्चर्स और वो एक फोक में फंस जाते हैं, फिर हमें एक रुक मिल जाता है। बट हम लोग यहाँ पे ये नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो करते हैं D5, ये सोच के कि उनने ये थ्रेड को रोक दिया है। तो हम बेसिकली उनका पॉन कैप्चर करते हैं, वो कैप्चर करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं एक इनएक्यूरेसी बता रहा है। फिर उसके बाद हम जो खेलेंगे वो आप लोगों के लाइक होश उड़ जाएंगे कि ये क्या मूव था। हम खेलेंगे नाइट नाइट इंटू F7, ब्रिलियंट, मीन सैक्रिफाइस किया हमने नाइट को। अब अगर वो कैप्चर नहीं किया तो आफ्टर ऑल उसे अपनी क्वीन मूव करनी पड़ेगी और हमें रुक मिल जाएगा। बट आफ्टर हमारा ओपोनेंट बिगनर है तो वो कैप्चर करेगा। जैसे ही कैप्चर करेगा हम खेलेंगे क्वीन F3 चेक। इससे हो क्या रहा है कि लाइक हम किंग पे और नाइट पे डबल अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शंस होते हैं, किंग E8 जाता है या तो फिर G8 जाता है। तो हम पहले देखते हैं व्हाट हैपेंस इफ किंग किंग E8 जाता है। किंग E8 जाता है तो हम लोग बेसिकली बस उसका बिशप कैप लाइक उसका नाइट कैप्चर कर लेंगे। फिर हम लोग वापस से यहाँ पे एक थ्रेड बना रहे हैं, वो थ्रेड बचाते बैठेगा। तो आप समझ रहे हैं हम लोग कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं इसमें। ये क्या, बट जिन जिन, जिन यहाँ पे व्हाट हैपेंस इफ वो किंग G8 चला गया। किंग G8 गया तो बेसिकली लॉस्ट है, ब्लंडर है, इसको मैं सिंपली बता देता हूँ क्यों। बिकॉज फिर हम लोग फॉलो अप करेंगे क्वीन इनटू D5 चेक। हम लोग क्वीन ट्रेड कर रहे हैं सिंस यहाँ पे किंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ये वाला डायगोनल ब्लॉक्ड है, तो उसको क्वीन से कैप्चर करना पड़ेगा। हम हमारे बिशप से कैप्चर करेंगे, वो बिशप से ब्लॉक करेगा और हम बिशप से कैप्चर करके उसका चेकमेट कर देंगे। तो ये था फोर्थ वाले का वेरिएशन। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरा। सो गाइस अब हम हमारे लास्ट वेरिएशन पे बढ़ रहे हैं। आई मीन लाइक लास्ट वेरिएशन बचा है अब हमारा, बस लास्ट वेरिएशन। तो ये बुक है मेरी, मैं जिसमें से थोड़ा सा लाइक देख रहा था कि आई एम श्योर और नॉट। तो लास्ट वेरिएशन है जिसको अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं आज। आइए, इंग्लिश ओपनिंग C4 E5 नाइट, हम लोग क्वींस नाइट डेवलप करते हैं। फिर वो फियान कट करने की कोशिश करता है जब हमारा लाइक हम नाइट F3 करते हैं। B4 कैप्चर करता है, और हम सेंटर में जाते हैं, वो फियान काटो करता है। हम लोग हमारे बिशप से उसकी क्वीन को अटैक करते हैं, वो सेव करता है। बट ये सेव करना अच्छा नहीं है बिकॉज हम नाइट इंटू D4 करते हैं। तो क्योंकि अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो या तो बिशप से कर सकता है या नाइट से कर सकता है। तो हम पहले नाइट वाला देखते हैं। अब इफ उसने नाइट से किया तो बेसिकली इस नाइट का प्रोटेक्शन जा रहा है, तो हम लोग कैप्चर करेंगे और उसकी क्वीन ट्रैप्ड है, हमें उसकी क्वीन मिल जाएगी अब, और हम अप होएंगे पॉइंट्स में। बट यहाँ पे आफ्टर ऑल
वो चाहेगा, वो देखा होगा कि नहीं मैं अपनी क्वीन नहीं दे सकता, तो वो बिशप से कैप्चर करेगा। बिशप से कैप्चर करना लेकिन ब्लंडर है। वाई? बिकॉज हम हमारी क्वीन सैक्रिफाइस करते हैं, बेसिकली क्वीन सैक्रिफाइस में लाइक हम माहिर हो चुके हैं, अब करते रहते हैं हम। अब हम क्यों करेंगे? अब अपोनेंट ग्रीडी होगा, वो ले लेगा। बट अब यहाँ पे मेट इन 2 बनता है जो स्टार्ट होता है नाइट F7 चेक से। नाइट से हम लोग चेक, अरे नाइट से हम लोग चेक दे रहे हैं। फिर वो खेलेगा किंग E8, जब सॉरी G8, एक ही ऑप्शन बचता है। फिर हम खेलेंगे बिशप H6 चेकमेट। तब से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे बिशप ने और हमारे बिशप और नाइट ने एक साथ कंबाइन होके किस तरह से एक बहुत ही अच्छा सा वो किया है। तो गाइज ये था हमारा आज का ट्रैप। तो आइए, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय।